हेलो दोस्तों, आज से हम बिहार यानी बीपीएससी का जो टीचर की वैकेंसी आई हुई है उसके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम सबसे पहले सिलेबस को देखेंगे। आप देख लीजिए, यह बिहार लोक सेवा आयोग का सिलेबस पूरा नोटिफिकेशन है। इसमें सिलेबस दिया हुआ है। इस सिलेबस को हम आज देखेंगे। तो सिलेबस में दो पार्ट होंगे किसी भी एग्जाम के लिए। यह प्राइमरी के लिए भी निकला हुआ है, प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी तीनों की वैकेंसी आई है। तो प्राइमरी के पेपर में इन तीनों के लिए एक कॉमन पेपर होगा। कॉमन पेपर का नाम है भाषा। भाषा के लिए प्रश्नों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 100 और परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटे और इसमें कुल अंक दिए जाएंगे 100। इसके लिए 2 पेपर होगा, एक 25 नंबर का और एक 75 नंबर का। भाग 1 में अंग्रेजी भाषा जो सभी के लिए कॉमन होगा और भाग 2 में उर्दू, हिंदी, उर्दू और बांग्ला तीनों में से किसी एक भाषा को चुनना होगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन कम से कम 30 नंबर आपको लाना होगा। 30 नंबर यानी 30% नंबर लाना होगा। हम इसको नहीं पढ़ाएंगे आपको। हम इसके दूसरे सेक्शन पर बात कर रहे हैं। यह प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है, यानी प्राइमरी टीचर के लिए है, जो कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। उनके लिए इनकी नियुक्ति की जाएगी। इसका सिलेबस दिया हुआ है कि इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। और इसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी है। इसके लिए नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग के अंक दिए जाएंगे। तो जो ये प्राइमरी के लिए पेपर होगा वो एमसीक्यू होगा। उसमें 120 प्रश्न होंगे और 120 नंबर के होंगे, लेकिन उसमें समय 2 घंटा दिया जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे इसमें हम क्या पढ़ाएंगे आपको। आपको हम इसमें मानसिक क्षमता परीक्षण यानी रीजनिंग पढ़ाएंगे। रीजनिंग हम पढ़ाएंगे आपको। तो रीजनिंग में 2 पार्ट होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल और नॉन वर्बल। जो रीजनिंग होता है वह 2 होता है। एक होता है वर्बल यानी भाषिक, हम हिंदी में लिख रहे हैं भाषिक, जिसको वर्बल कहते हैं। एक होता है नॉन वर्बल, जिसको अभाषिक कहते हैं। अभाषिक ये होता है नॉन वर्बल। तो हम इन्हीं को पढ़ने का कोशिश करेंगे। हम इसी को पढ़ाएंगे आपको। तो इसमें कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे हम कुछ का नाम लिख दे रहे हैं। होते तो बहुत ज़्यादा हैं, करीब 27-28 होते हैं, लेकिन हम कुछ का नाम लिखेंगे यहाँ पे। जैसे एनालॉगी, जिसको सादृश्यता कहते हैं। सादृश्यता कहते हैं। क्लासिफिकेशन, जिसको वर्गीकरण कहते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। और वो जो डाइस वाला रहता है, पासा। और उसके बाद दिशा और दूरी, दिशा दूरी। कथन निष्कर्ष, कथन और तर्क और वेन डायग्राम। ये सब हम
वर्बल में पढ़ते हैं, वर्बल रीजनिंग में पढ़ते हैं। और नॉन वर्बल में हम कागज को मोड़ना, दर्पण, जल प्रतिबिंब, ये सब पढ़ते हैं। दर्पण, जल प्रतिबिंब। इसमें एक सीरीज बनाई जाती है, श्रृंखला, ये जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे। उसके बाद कागज को मोड़ना, काटना, काटना, आकृति का आकृति को पूरा करना, आकृति को पूरा करना, ये सब नॉन वर्बल में पढ़ा जाता है। तो हम आपको ये दोनों रीजनिंग का जो दोनों पार्ट है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, दोनों आपको पढ़ाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग को आज हम स्टार्ट करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के लिए हम आपको पहले कुछ फार्मूला बताएंगे, कोडिंग और डिकोडिंग। ये हमारा आज का पहला चैप्टर होगा, एक तरह से आप इसको मान सकते हैं। इसको पढ़ने के कुछ तरीके हैं, इसको कुछ भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। इसको करीब 5 से 6 भाग में बांटकर पढ़ा जाता है, जिसको हम पहला कहते हैं वर्ड टू वर्ड, यानी अक्षर की कोडिंग। वर्ड टू वर्ड यानी अक्षर की कोडिंग, अक्षर कोडिंग। दूसरा इसमें है नंबर कोडिंग, ये वर्ड टू नंबर होने वाला है, वर्ड टू नंबर यानी संख्या की कोडिंग, संख्या कोडिंग। तीसरा है शब्द को प्रतिस्थापित करना, शब्द को प्रतिस्थापित करना, प्रतिस्थापन कोडिंग। और चौथा है मिक्स कोडिंग। और पांचवा है बाइनरी कोडिंग। छठा है प्रतीक कोडिंग यानी सिंबल कोडिंग, सिंबल कोडिंग। और सातवां है शर्तानुसार कोडिंग, शर्तानुसार कोडिंग। ये कोडिंग के प्रकार होंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7। ये आपको अभी शायद लेंदी लग रहा होगा कि कितना प्रकार बता दिया, लेकिन अगर हम इस पर आपको एक एक प्रश्न दिखा देंगे तो आप ध्यान से, तब आप सोचेंगे, समझेंगे कि अरे हाँ, ये तो क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है। आप जरूर उन क्वेश्चनों से परिचित होंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक फार्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे अक्षर कोडिंग। आज का हमारा टॉपिक होगा अक्षर कोडिंग। इसके लिए हम अक्षर, ये इंग्लिश के अक्षर होते हैं, जैसे ए बी सी डी, ये सब जो अक्षर हैं यही। इसके लिए एक फार्मूला होता है इजोती, आपने सुना होगा। थोड़ी भी आपको रीजनिंग की जानकारी है तो आपने सुना होगा इजोती का फार्मूला, EJOTY। इसमें ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, जे का प्लेस वैल्यू 10, ओ का प्लेस वैल्यू 15 और टी का प्लेस वैल्यू 20, वाई का प्लेस वैल्यू 25 होता है। अगर आप ABCD लिखेंगे तो देखेंगे कि ए का 1, बी का 2 और सी का 3, डी का 4, ई का 5 आएगा। और आगे आप करते जाएंगे तो जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25 आएगा। इसी प्रकार से आप आगे का भी कर सकते हैं। जनरली आपको ABCD डी तक तो याद ही रहता है,
डी तक आपको याद रहता है कि 1 2 3 4, ए का 1, बी का 2 और 3 का सी का 3, डी का 4। और इजोती के नियम से, इजोती के फार्मूले से आप याद करेंगे आगे का। जैसे ई का 5 हमने बताया, तो अब 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, और ई के बाद क्या आता है, यफ। तो जो 6 होगा वो यफ का प्लेस वैल्यू होगा। फिर जी को किस तरह से याद कर सकते हैं, एक तो आप इसको याद कर सकते हैं कि ई एफ जी, तो जी का 7 हो गया, जी का 7 हो गया। लेकिन अगर आप जी को थोड़ा टेक्निकली देखें तो इस तरह से अगर बना दें तो यह 7 का थोड़ा सा हमें ध्यान आ रहा है, तो जी का 7। इसी प्रकार से एच का 8 होगा, और एच को अगर टेक्निकली बना दे थोड़ा सा इस तरह से, तो यह एक 8 के जैसा डिजाइन इसका हो जा रहा है। और इजोती के फार्मूले से जे के जो पहले की वैल्यू होगी आई, और जे के बाद की वैल्यू होगी, जे का बाद के आता है, और इस तरह से जे का प्लेस वैल्यू 10, तो जे के पहले आई का प्लेस वैल्यू 9, और जे के बाद के का प्लेस वैल्यू 11, और के बाद आता है यल का 12, यल का होता है 12। अब आता है बारी यम को याद रखने की। तो यम कुछ 3 जैसा लगता ही है ऐसा, तो यम ये है, ये 3 जैसा लगता है, तो इसको हम 13 कर सकते हैं। और यम को 13 कर दिया तो उसके बाद क्या आएगा, यन, तो यम को 13, तो यन को 14, ओ को 15 इजोती के रूल से। और इसको फिर ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जे के पहले आई का 9, और जे के बाद के का 11, तो उसी तरह से ओ के पहले यन का 14, और ओ के बाद पी का 16। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। अब आती है बारी क्यू की। क्यू कुछ इस तरह से लिखते हैं, और क्यू का मान होता है 17, क्योंकि पी के बाद क्यू का प्लेस वैल्यू 17। तो क्यू को हम जब इस तरह से लिखते हैं, तो कुछ अगर इस तरह से लिख दिया जाए तो ये 7 के जैसा हमें लगता है, कुछ देखने में लगता है कि ये 7 है। तो 7 से हम इस तरह से इसका नाम 17 करके याद कर सकते हैं। अब आते हैं आर पर। आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, और आर को अगर टेक्निकली कुछ इस तरह से करके इस तरह से कर दिया जाए तो ये 8 जैसा दिखता है। तो 8 जैसा दिखने का मतलब हो गया 18। फिर आते हैं टी पर। टी का होता है 20, और टी के पहले होता है यस, यस का 19 हो जाएगा, और टी के बाद आता है यू, और यू का 21 हो जाएगा। ये हम इजोती के फार्मूले से याद करेंगे। इसी तरह से भी को याद करेंगे हम। भी को याद करने के लिए वी में ये 2 हैं, तो इस तरह से 2 2 मिलकर 22 बना देंगे। और डब्लू फिर से वो 3 जैसा कुछ देखने में लग रहा है, तो डब्लू का 23 हो जाएगा, 23। और फिर से वाई के फार्मूले से इसके पहले एक्स और इसके बाद जेड, वाई का होता है 25, और इसके बाद जेड आता है तो इसका हो जाएगा 26, और इसके पहले एक्स आता है तो इसका हो जाएगा 24। ये रहा याद करने का तरीका। ये हो गया याद करने का हमारा तरीका। अब अगला हो जाएगा, हम अगला इसमें देखेंगे कि ये तो प्लेस वैल्यू हो गया, मतलब ए का 1, बी का ए का 1, बी का 2, सी का 3, ये प्लेस वैल्यू हो गया। तो अब हम अपोजिट वैल्यू कैसे याद करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी अपोजिट वैल्यू भी याद करने के लिए देता है। अपोजिट वैल्यू के लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। जैसे यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो जेड का हो जाएगा 26। तो हाँ,
एक तो अपोजिट वैल्यू वैल्यू ये हो जाएगा कि यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो जेड का 1 और यहाँ आएंगे तो ए का हो जाएगा 26। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ए का अपोजिट तो जेड होगा, ऐसा कुछ ए का अपोजिट जेड होगा। तो बी का अपोजिट क्या होगा? बी का अपोजिट वाई होगा। इसी प्रकार से सी का अपोजिट क्या होगा, डी का अपोजिट क्या होगा, हम इसको याद करेंगे एक कहानी के माध्यम से। मान लीजिए ए नाम का कोई लड़का है, ए नाम का कोई लड़का है, लड़का है यानी लड़का है यानी बॉय, ये हो गया बॉय। बॉय का मतलब बी, बी का अपोजिट वाई हो जाएगा। ए नाम का कोई लड़का है यानी बॉय है। वह मान लीजिए कि जेड नाम की कोई लड़की है, उसको प्यार करता है या उसको लाइक करता है, उसको करता है प्यार, LOVE। हम बताएंगे इसको हम क्यों लिखे हैं। ए नाम का कोई लड़का है यानी बॉय, बी का अपोजिट वाई, और वो जेड नाम की लड़की से प्यार करता है तो ए का अपोजिट जेड, ये हो गया। वह क्या खाता है? वह खाता है क्रैक्स, क्रैक्स। तो सी का अपोजिट हो गया एक्स। और वह कौन सा परफ्यूम यूज करता है? तो ड्यू, DE। हम यहाँ पे डब्लू ना लिख के वाई लिखेंगे, हाँ नहीं डब्लू ही लिखेंगे, डब्लू का डी का अपोजिट डब्लू होता है ना, तो डब्लू लिखेंगे। वह यह परफ्यूम यूज करता है, एक यह परफ्यूम यूज करता है तो डी का अपोजिट डब्लू हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है ई का अपोजिट क्या होगा? तो ई का जो अपोजिट होगा हम यहाँ से निकालेंगे, VE, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, और LO एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ई से निकालेंगे हम, अपोजिट करेंगे भी का। आगे चलते हैं। तो कोई भी लड़का है तो आप जानते ही होंगे कि अगर लव का चक्कर है तो वो सिर्फ उसी लड़की को चाहेगा, यानी वही लड़की उसकी जिंदगी होगी। तो वह उसको क्या करेगा? फॉर यू, वह उसका जीना मरना सब कुछ सिर्फ उसी के लिए होगा। तो यानी F का हो जाएगा यू। अब वो लड़की के साथ कहाँ घूमेगा? तो लड़की के साथ घूमेगा GT रोड पर, GT रोड पर। ये हम आपको कहानी बता रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए। तो जी का अपोजिट हो जाएगा T, GT रोड पर घूमेगा। उसके बाद लड़की क्या करती है? ये तो लड़के का हो गया। लड़के की कहानी को हम फिर से बताते हैं कि लड़का है, ए नाम का कोई लड़का है, ए नाम का कोई लड़का है जो कि जेड नाम की लड़की से प्यार करता है। वह उसके साथ क्या खाता है? तो क्रैक्स खाता है, यानी सी का अपोजिट वैल्यू एक्स हो जाएगा। वह कौन सा परफ्यूम यूज करता है? तो डी यूज करता है, डी का अपोजिट डब्लू हो जाएगा। और लव से हम ई का अपोजिट भी निकाल सकते हैं। वह सिर्फ उसी के लिए जीना चाहता है तो एफ का अपोजिट वैल्यू यू हो जाएगा। और वह कहाँ घूमता है? तो जीटी रोड पर घूमता है, तो जी का अपोजिट वैल्यू टी हो जाएगा। अब लड़की की बात करते हैं। तो लड़की क्या करती है? लड़की हाई स्कूल में पढ़ती है, हाई स्कूल में पढ़ती है, तो एच का अपोजिट एस हो जाएगा। और लड़का क्या करता है? तो लड़का इंडियन रेलवे में काम करता है, इंडियन रेलवे में काम करता है। शायद आप लोगों को स्टोरी बहुत अच्छी लगे कि लड़का बेरोजगार नहीं है, तो आई का अपोजिट आर हो जाएगा। लड़का इंडियन रेलवे में काम करता है। अब वो लड़की को क्या कहता है? उसका कोई निकनेम तो होगा, उसको कोई निकनेम देगा, तो वो लड़की को जंगल क्वीन कहता है, जंगल क्वीन कहता है। तो जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा। वो कौन सी मूवी देखता है? तो सबसे ज़्यादा चर्चा में रही पीके मूवी, आप जानते होंगे। तो पीके मूवी, पीके से हम केपी कर सकते हैं, यानी के का अपोजिट पी और पी का अपोजिट के, पीके मूवी देखता है। फिर इसके बाद आता है जे के बाद के बाद आता है यल, यल का अपोजिट होगा
यू ओ से, ये लव वाले से, लव वाले से, यल का अपोजिट ओ होगा। और जंगल क्वीन ये तो हो गया। दूसरा ये अभी आपने हाल ही में देखा चंद्रयान मिशन 3, तो लड़कियों को, लड़के लोग जनरली क्या कहते हैं, चांद यानी मून, मून। तो यम का अपोजिट यन हो गया। तो मैंने आज फार्मूले बताए, मैं एक उदाहरण दे दूंगी इस पर। अपोजिट के लिए मैंने एक कहानी सुनाया कि ए नाम का कोई लड़का है जो कि जेड नाम की लड़की से प्यार करता है। लड़का है यानी बॉय है, तो बी का अपोजिट वाई हो जाएगा। वह क्रैक्स खाता है यानी सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा। वह ड्यू लगाता है तो डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा। लव से हम भी और ई को रिप्लेस कर सकते हैं यानी ई का अपोजिट भी हो जाएगा। फॉर यू सिर्फ उसी के लिए जीना चाहता है तो एफ का अपोजिट यू हो जाएगा। वह दोनों जीटी रोड पर घूमने जाते हैं तो जी का अपोजिट टी हो जाएगा। लड़की हाई स्कूल में पढ़ती है तो एच का अपोजिट एस हो जाएगा। लड़का इंडियन रेलवे में काम करता है तो आई का अपोजिट आर हो जाएगा। लड़की को वह जंगल क्वीन कहता है तो जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा। और वह मूवी कौन सा देखते हैं, पी के, यानी के का अपोजिट पी हो जाएगा। फिर से लव के प्लेस वैल्यू से यल का अपोजिट ओ हो जाएगा। और लड़की को वह चांद बुलाता है, यानी लड़कियों में लड़कों को चांद दिखती हैं तो वह उसको चांद बुलाता है तो यम का अपोजिट वैल्यू एन हो जाएगा। तो ये मैंने एक छोटी सी स्टोरी आपको याद करने के लिए बताई है। प्लेस वैल्यू को याद करने के लिए मैंने इजोती का फार्मूला बताया है कि प्लेस वैल्यू को किस तरह से याद किया जाए। और इसके बाद मैंने यहाँ पे जैसे जी के लिए कुछ बताया कि इसको इस तरह से खींचेंगे तो ये 7 जैसा हमें प्रतीक होता है। एच को 8 जैसा मैंने बताया, और एम को 3 जैसा, क्यू को फिर 7 जैसा इसलिए 17, आर को फिर से 8 जैसा है इसलिए 18, डब्लू वी का 2 मिल के 22। इस तरह से आप प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू को याद कर सकते हैं। इस पर हम एक पहले टाइप पर एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्वेश्चन करेंगे हम पढ़ रहे हैं अक्षर कोडिंग यानी वर्ड टू वर्ड। तो वर्ड टू वर्ड में भी 2 होता है नियम, 2 नियम है। आज हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी और नियमों पर कल बात करेंगे। तो पहले को एक जनरल क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी कूट भाषा में संडे को, इसी तरह से क्वेश्चन आता है परीक्षा में, आप देखे होंगे, संडे को UWPFCA कहते हैं तो उसी भाषा में लेटर को क्या कहेंगे, LETT, लेटर को क्या कहेंगे। आपने इस तरह का क्वेश्चन जरूर वनडे एग्जाम में या फिर किसी और एग्जाम में जरूर देखा होगा। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे संडे, SUNDAY, और हम इसके नीचे लिखेंगे UWPFCA। अब हम इसके साथ इसका कोई संबंध निकालेंगे कि इसके साथ क्या संबंध है, और इसके साथ जो संबंध होगा हम उसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि लेटर का जो अगला टर्म आएगा वो क्या होगा। तो एस का प्लेस वैल्यू क्या होता है, ये ज्योति से पहले करेंगे। टी का होता है 20, तो एस का क्या होगा, एस पहले आता है टी के, तो एस का होगा 19।
यस का हो गया 19 और टी के बाद आता है यू, यानी यू का हो गया 21। तो यहाँ से यू का हो गया 21। इसका हो गया 19 और इसका हो गया 21। फिर से यू का यहाँ 21 तो यहाँ भी 21। फिर डब्लू का क्या होगा 23। मैंने बताया था कि डब्लू कुछ 3 जैसा दिखने में लगता है तो इसका हो जाएगा 23। फिर यन यम के बाद आता है तो एम का होता है 13 तो यन का हो जाएगा 14। और डी ए बी सी डी, डी का 4, ए का 1 और वाई का 25। ये ज्योति से वाई का 25 होता है। यहाँ पे हम करेंगे पी, पी का होता है 16, ओ का होता है 15 और ओ के बाद आता है पी तो पी का होगा 16। ओ के बाद पी का होगा 16। ई का होता है 5 और ई के बाद यफ आता है तो यफ का होगा 6 और ए बी सी का होता है हो जाएगा यहाँ पे 3 और ए का 1। अब हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा है 19 और यहाँ लिखा है 21, यानी 19 के बाद 21 यानी 2 की वृद्धि हो रही है, +2 हो रहा है अगर ऊपर से नीचे की तरफ आए तो। यहाँ लिखा हुआ है 21 और यहाँ लिखा हुआ है 23, यहाँ 21 के बाद 22 और 23 यानी यहाँ पर भी +2 की वृद्धि हो रही है। यहाँ 14 और यहाँ 16 यानी +2 की वृद्धि हो रही है। यहाँ 4 के बाद आता है 6 तो यहाँ भी +2 की वृद्धि। 1 के बाद आता है 3 तो यहाँ भी +2 की वृद्धि। 25 के बाद ए आ गया 1 आ गया, यानी अब हम इसको अगर इस तरह से लिखें कि 25 के बाद 1 कैसे आएगा, इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप लिखिए वाई जेड, फिर आता है ए बी, यानी वाई यहाँ पे 25 है और जेड यहाँ पे 26 है, ए का 1 और यहाँ पे बी का 2। तो ये भी आप देखेंगे कि 2 का ही वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे +2 ही हो रहा है तो ये भी +2 होगा। आपको ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है कि अरे ए आ गया तो ए का प्लेस वैल्यू 1 हो गया तो ये कहाँ जाए, क्या 25 पीछे जाए हम? नहीं, पीछे नहीं जाना है, हमें इस क्रम में जैसा ये क्रम रहेगा उसी क्रम में आगे बढ़ना है। तो आगे हम बढ़ेंगे तो ये भी +2 ही होगा। तो अब हम इसके लिए कर लेंगे कि यल का मान होता है 12 और ई का मान 5, टी का ज्योति से 20 और ई का 5 और आर का 18। मैंने बताया था कि यहाँ पे इस तरह से खींच देंगे तो ये 8 जैसा दिखेगा। और जे के यल, जे का 10, के का 11 और यल का 12। तो 12 में अगर +2 कर दिया जाए, सब में +2 करना है हमें, तो 12 में +2 करेंगे तो कितना आएगा 14, यानी यम के बाद यल। ई में +2 करेंगे तो आएगा 7 और हम 7 बताए थे कि जी को कुछ इस तरह से खींचेंगे तो ये 7 जैसा दिखने में लगेगा। यहाँ पे 20 के बाद आता है 21 के बाद 22 के लिए मैंने बताया था कि ये 2 है, भी में ये 2 लाइन है, ये जो 2 और 2 मिलकर 22 बनाएंगे तो यहाँ भी टी है तो ये भी 22 होगा और ये भी होगा। फिर से ई के लिए जी आएगा क्योंकि यहाँ पे 7 होगा और 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 होगा और 20 ये ज्योति से टी होता है। तो ये रहा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा NGVVGT। इस तरह से आप अन्य क्वेश्चनों को कर सकते हैं। दोस्तों मैंने अन्य टॉपिक पर भी वीडियो बनाया जैसे ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर, महत्वपूर्ण दिवस और महत्वपूर्ण सम्मान जो भी मिले हुए हैं, और कुछ करंट अफेयर जो तत्काल में न्यूज़ में रहते हैं जैसे चंद्रयान 3 और अभी बाढ़ न्यूज़ में था, टमाटर महंगा हुआ, तो ये सब न्यूज़ में है, उस पर भी हम वीडियो बनाए हुए हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप उसको जाकर वहाँ से देख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आपका एग्ज़ाम 26 अगस्त को शायद है, 25-26 अगस्त को होने वाला है। तो आप वहाँ से भी जाकर तैयारी कर सकते हैं और हम अन्य वीडियो भी लाते रहेंगे। आपके एग्ज़ाम का डेट है, आपके एग्ज़ाम का डेट है 24 से 27 अगस्त। तो हम आज से बीपीएससी के लिए शुरू कर दिए हैं ये रीजनिंग, और साथ में हम मैथ भी लाएंगे तो आप उसको देखकर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं परीक्षा में। थैंक यू।